इंडिया के साथ जब क्लैश हुआ था 2019 में, तो इमरान खान ने कहा था कि जेट हमारा भी गिर सकता था। ये लड़ाई है, नुकसान किसी का भी हो सकता है, हमें पूरी संजीदगी के साथ अपनी फौज के साथ खड़ा होना होगा हर हालात में। ये इमरान खान साहब ने 2019 में उस वक्त कहा था। आपका वजीर आजम जो है वो 31 शहरी शहीद करवाने के बाद विक्ट्री स्पीच दे रहा है, और आपका डीजी ISPR क्या कह रहा है, वो टोटल डिफरेंट स्टेटमेंट है। वजीर आजम मुबारकबाद दे रहा है, आपका जो वजीर इत्तलात है वो मुबारकबाद दे रहा है। राणा सनाउल्लाह ने कहा जी हमारा बदला पूरा हो गया, अब हम लड़ने नहीं चाहते। ख्वाजा आसिफ ने सीज फायर की बात कर दी, जबकि आपके डीजी ISPR का स्टेटमेंट है कि मासूम शहरियों के नाहक खून के आखिरी कतरे तक का मुकम्मल हिसाब लिया जाएगा। उन्होंने कहा जी हम तो भी हिसाब लेंगे, लड़ाई तो अभी जारी है, ये तो खत्म नहीं हुई और इसका अभी हिसाब लेना पूरी कौम यही कह रही है। अब यह कैसे मुमकिन है कि डीजी ISPR कोई और बात करे और वजीर आजम कोई और बात करे? देखें, वजीर आजम की बात ही मुकद्दम होनी चाहिए ना। वजीर दिफा इज द बॉस। जब बॉस कह रहा है कि जनाब हम करने जा रहे हैं सीज फायर, तो फिर जो जूनियर ऑफिसर है डीजी ISPR वो कैसे कह सकता है कि हमने भी हिसाब लेना है? तो कोई एक पॉलिसी नहीं है, ये बाज़ाहिर दिखाई दे रहा है या दिखाया जा रहा है, लेकिन एक्चुअल सिचुएशन ये है कि ये अवाम का गम गुस्सा और रिएक्शन भी साथ साथ चेक कर रहे हैं कि अगर इस वक्त हम सीज फायर कर लेते हैं तो इसका नतीजा क्या निकलेगा। यानी ये तो वही सिचुएशन होगी ना कि भारत आया, उसने अपनी मनमानी की और आपने अपने दिफा में उनके 2-3 तैयारे गिरा दी। अब 3 तैयारे कंफर्म किए भारत के मीडिया ने भी, और जो सबसे बड़ी खबर है वो बड़ी खबर यह है कि फ्रांस के एक इंटेलिजेंस ऑफिशियल ने अपना नाम ना बताने की शर्त के ऊपर CNN को यह रिपोर्ट कर दिया है, अमेरिकन मीडिया को, कि जनाब हमारा एक रफाल तैयारा या एक राफेल तैयारा पाकिस्तान ने मार गिराया। बाकी जो नुकसान अगर कुछ और हुए हैं तो उसका अभी हम देख रहे हैं कि और मजीद नुकसान हुआ या नहीं हुआ, लेकिन एक राफेल तैयारा फ्रांस ने कंफर्म किया है। देखें, जिनका वो तैयारा होता है ना, उनके पास पूरा सिस्टम होता है, उन्हें एग्जैक्टली पता होता है कि उनका तैयारा कहां पे क्रैश हुआ, कहां पे उसे हिट किया गया और किस तरीके से उनका तैयारा गिरा। उनके पास उसका पूरा मैकेनिज्म और रिकॉर्ड मौजूद रहता है। तो अब जो फ्रांस है उसने ये कंफर्म कर दिया है कि एक तैयारा कम से कम राफेल पाकिस्तान ने गिराया है। भारत के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है। अब इस सिचुएशन से निकलना कैसे है? जो लेटेस्ट इत्तला आई रात गए वो ये आई कि कुछ मिसाइल दागे गए हैं भारत की तरफ से गुजरावाला पे, और उनमें से 3 मिसाइल मिस फायर हुए हैं, वो नहीं लग सके या उन्हें नाकाम बनाया गया है, और एक मिसाइल जो है उसमें धमाका हुआ है। गुजरावाला के शहरी ये कह रहे थे कि 2 धमाकों की हमने आवाज सुनी है। अब ये सिचुएशन है। मैं नाज़रीन कुछ सहाफियों का और इसहाक डार साहब का, इन लोगों का मैं हैरान हो रहा था। वज़ीर आज़म ने भी कहा कि हमने तहम्मुल का मुजाहरा ना किया होता तो हम बहुत नुकसान कर देते। हमें तो 10 बजे से पता था कि यह अटैक होने जा रहा है पाकिस्तान के ऊपर। तो मामला यह है कि अगर आपको 10 बजे से पता था कि यह अटैक होने जा रहा है तो अटैक होने से पहले रोकना था ना भाई। अगर आपको यह पहले से पता था कि अटैक भारत करने आ रहा है तो ये 31 लोगों की शहादतों के लिए फिर भारत तो नहीं, फिर तो आप रिस्पॉन्सिबल हुए। जिनको पता था कि सामने से दुश्मन आ रहा है वो आज मारेगा, 10 बजे आपने क्लेम किया कि आपको पता था। अब आप कौम के मुजरिम हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा कि आप रोक क्यों नहीं पाए, आपको रोकना चाहिए था। यह कैसे हो सकता है कि आपको पहले से पता हो और उनके जहाज उड़े भी, वो आए भी, और उसके बाद वो दूर से मारे भी मिसाइल और वो आगे अपने टारगेट को हिट भी कर दें और बाद में वो अनाउंसमेंट भी कर दें। तो आपको अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करके इन मिसाइलों को तबाह करना चाहिए था, या इन तैयारों को मिसाइल छोड़ने से पहले तबाह करना चाहिए था ताकि पाकिस्तान का नुकसान ना होता। यह तो एक तरह का एतराफ जुर्म है जो पाकिस्तान का वजीर आजम और पाकिस्तान का जो नायब वजीर आजम है इसहाक डार, ये दोनों जो कर रहे हैं ये एक तरह का एतराफ जुर्म है। और कहते हैं जी हमने कहा था तहम्मुल का